हाय एवरीवन, सबका स्वागत है एलेवन एलेवन मानसी टारोट में। कैसे हैं आप लोग? सब होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। हम देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ओके, सो एंड प्लीज़ ज्वाइन करें मेंबरशिप को। ओके, थैंक यू। सो हम देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ओके, ओके। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन है आपको बहुत ज़्यादा। ओके, वेटिंग एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप, ओके, किंग ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप किसी ज़बरदस्त मैस्कुलिन पावर से डील कर रहे हैं थोड़े। ठीक है, हो सकता है ये जो भी पर्सन के बारे में आप सोच के अपने दिमाग में देख रहे हैं उस पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, शायद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या तो एक दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में और अदर जो भी पर्सन है वो आपसे कम इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है रेड कलर ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मुझे पैशन की कमी नहीं दिख रही है, दिख रही है एफर्ट की कमी। हो सकता है कोई किसी को पॉश मोमेंट में डाल देता है या डाल देती है और काफ़ी हद तक इंतज़ार करवाता है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल टास्कर हो सकता है या हो सकती है, या तो हो सकता है आप हो। ठीक है, तो ये पर्सन को कुछ कन्फ्यूजन लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और ये पर्सन को लेके भी आपको भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। आप एक ही टाइम में शायद दो फीलिंग से डील कर रहे हो, या तो आपको इमोशनल होना है या डिज़ायर ज़्यादा होता है। मतलब ये पर्सन के जो एफर्ट है आपके तरफ, आपको ऐसा लगता है कि इमोशन कम है एंड डिज़ायर इनके ज़्यादा है, या पैशन ज़्यादा है, ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी है। तो ये वाली एनर्जी आपको फील होता होगा, लेकिन सेम टाइम में दिस दो बोथ एनर्जी और एक कंबाइन एनर्जी यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है थोड़े बहुत सारे लोग इनके चारों तरफ हैं, या ये बहुत सारे लोग से घिरे हुए रहता है या रहती है, या हो सकता है ऐसा काम करते हैं। ओके, ये पर्सन थोड़ा सा आपको ना वेटिंग बहुत कराता है, या वेट बहुत कराने में ज़्यादा रख देता है, कुछ ऐसा है। शायद यही बात आपको सबसे इरिटेट करता होगा इस पर्सन के बारे में। इसके आंसर्स की मतलब आते क्यों नहीं है। और मैं ऐसा नहीं मानूंगी कि ये पर्सन के लाइफ में और सोर्स नहीं है, नो है, इसलिए तो ये आपको वेट कराता है या कराती है। या तो इनके लाइफ में ज़्यादा अपने खुद को या अपने वर्क, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हैं, ओके, रादर देन यू। तो ये बात है। तो यहाँ पर या तो इस पर्सन को रिस्क लेना इस चीज़ में पसंद नहीं है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप है, दोनों के फीलिंग्स काफ़ी हद तक सेम है, सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर एक है माइंड गेम। ठीक है, तो माइंड गेम्स काफ़ी हाई है एंड ये चीज़ें एक्चुअली सही से नहीं हो रही है, बैठ नहीं पा रही है। ओके, व्हाट एल्स, मुझे और भी कुछ देखना है इस कार्ड से। सॉरी, ओके, सॉरी प्लीज। 5 ऑफ कप्स, ओके, टावर, ओके, दैट्स वाई। शायद हो सकता है इनके लाइफ में कोई चीज़ लॉस हुआ है, शायद फाइनेंशियली हो सकता है, या तो इनका कुछ ना कुछ लॉस हुआ है और इनको रिग्रेट है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट यू। हो सकता है इनकी रेपुटेशन पे कोई बात आई है। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग ए लॉट अबाउट देयर वर्क। मतलब ये वेटिंग के एनर्जी में भी इसलिए भी हो सकता है, या हो सकती है एक पर्सपेक्टिव है कि हो सकता है इनके जो पर्सनल करियर है, इनका लाइफ है, जो ग्रोथ है, उसमें इम्बैलेंस आ रही है। लेकिन ये पर्सन कोशिश कर रहा है इन सब के ओवर जाने के लिए एंड यस, दिस पर्सन लुक आउट फॉर यू। ये भी ये पर्सन है, आपको रीच आउट करना चाहता है ये पर्सन। 10 ऑफ कप, एग्जैक्टली।
इस पर्सन के दिमाग में आप हो, लेकिन ये आपको रीच आउट करना चाहता है, लेकिन अपने स्पेस एंड टाइम पे, ठीक है, इसीलिए वेटिंग एनर्जी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्यों कांटेक्ट नहीं है, क्यों इसलिए ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड, ये बहुत ही डिटैच एंड कोल्ड बिहेवियर आपको शो करते होंगे। यहाँ पर 3 किंग आ गए, वाह, ठीक है, एंड नीचे है 5 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर कुछ लैक की एनर्जी है, यहाँ पर आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनर्जेटिकली इस पर्सन को मिस करते हैं, इट्स ओके, मिसिंग को एनर्जी कुछ चेंज नहीं हो सकता है डियर, उसका आप क्या करोगे। हाँ, इस पर्सन को रिग्रेट है, शायद उन्होंने उस टाइम पे एफर्ट नहीं लिया था जब इनको ले लेना चाहिए था, और ये टावर मोमेंट का इंतज़ार करते रहे। शायद हो सकता है आपने उनको गुस्से में आके कोई टावर मोमेंट दिया हो, या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो इन्वेस्ट करने के लिए, कि शायद हो सकता है ये पर्सन हमेशा आपको वेट ही कराता रहता है, या वेट ही कराती रहती है, या तो आपको जेलस कराता रहता है, समथिंग लाइक दैट। कुछ पॉजिटिव एंड एंगर इशू भी हो सकता है। लेकिन है कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर कहूँगी अगर प्यार नहीं है, डिज़ायर नहीं है, नो नो, दैट इज़ एक्चुअली देयर। ये पर्सन आपको चाहते भी हैं, एंड सम हाउ इस पर्सन का इंटरेस्ट भी है आपके तरफ, मतलब फिजिकली भी ये आपको ब्यूटीफुल और हैंडसम मानते हैं, एंड ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल अमेजिंग फ्यूचर चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है, तो अगर ये पर्सन आपको वेट करा रहा है, तो इसके पीछे कोई कारण एक है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये पर्सन नहीं चाहते हैं आपको बताना, दैट्स कुछ ऐसी कारण है। लेकिन ये क्या रिवील करेंगे अपनी ट्रूथ, क्योंकि ऐसा ही तो लगता है इनके या स्ट्रेंथ, आपको पेशेंस रखना होगा डियर, ठीक है। 3 ऑफ सोर्स, देखिए मैंने क्या कहा था, ये पर्सन का कुछ तो एक चल रहा है, जो चीज़ें वो सही नहीं आ रही है। ये पर्सन काफ़ी अपने आप को हील करने में लगा हुआ है, या उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। किंग ऑफ वांस, अगेन किंग ऑफ वांस, दिस पर्सन वांट्स इट। ये पर्सन नहीं दिखाते होंगे, ये शायद हो सकता है कोई पब्लिक फिगर हो, या कोई ऐसी चीज़ इंसान हो जो जिनको बहुत सारे लोग घिरे हुए रहते हैं, या बहुत सारे लोगों से ये काम करवाते हैं। तो दैट्स वाई इस पर्सन के मुंह से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पर्सन जा रहा है बहुत एक बड़े ट्रॉमा से, ठीक है। तो इसी वजह से अगर हो सकता है तो आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, जस्ट बी स्ट्रांग, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा इस चीज़ को अचीव करने में। 8 ऑफ सोर्ड्स, इनको खुद के कुछ फियर्स हैं। हो सकता है कि इनको ये भी फियर होगा कि अगर इन्होंने आपको पहले टाइम नहीं दिया था एंड रिटर्न करे अभी, तो हो सकता है आप इनको एक ही झटके में टावर मोमेंट दे दो, रिजेक्ट कर दो, इनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दो। तो हो सकता है ये बात भी इस पर्सन को खेल रही है, या तो मुश्किल लग रहा है, ओके। यस, इनको लगता है आपकी पावर बढ़ गई है, दैट्स वाई ये एक प्रॉब्लम है डियर, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर जो अपेयर हुए हो, आप ज़्यादा फोकस्ड अपने मनी पे हो, अपनी ग्रोथ पे हो, अपनी ब्यूटी, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए हो, बहुत ज़्यादा सेटल आप नहीं होना चाहते हैं। वो जो पहले जिस चीज़ को लेके आपके पास उन्होंने प्रस्ताव रखा होगा, यानी जब आप मिले होंगे, अब हो सकता है कनेक्शन 5 साल का हो, 3 साल का हो, या 4 साल का हो, समहाउ, या उससे भी ज़्यादा हो, या तो ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में अपीयर होंगे ना, आप दोनों का जो कनेक्शन होगा बहुत सिंपली हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि इस पर्सन का इंटरेस्ट ही होगा कि आपके साथ जस्ट कनेक्ट होना इस ब्यूटीफुल मोड में, छोटी छोटी बातें करना ब्यूटीफुल, जैसे कि आपके बारे में। लेकिन इनको ऐसा लगा कि उस टाइम पे उन्होंने फिर चीज़ों को पॉज मोड पे डाल दिया, सब कुछ बातें किया, सब कुछ किया, टाइम बहुत अच्छा था, उसके बाद उन्होंने उस टाइम को पॉज मोड पे डाल दिया। उसके बाद इनके अंदर एक फियर डेवलप हो गई, क्योंकि आप वहाँ से निकल गए, ठीक है। हो सकता है उसके बाद उन्होंने टचअप नहीं किया, उन्होंने काफ़ी हद तक आपको उस चीज़ के लिए नहीं आपको रखा। हो सकता है कि आपने यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर लिया। आप शायद हो सकता है कि आप काफ़ी क्रिएटिविटी में बिलीव करते हो, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने लगे, आप अपने पैसों पे ग्रोथ किया, आप उस चीज़ पे और रिटर्न नहीं करना चाहते हो, ये चाहते समहाउ दिस पर्सन, ये चाहते तो है, इनकी जो पैशन है आपकी तरफ वो बहुत ज़्यादा है, ये आपको ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं या हैंडसम मानते हैं। अगर आप एक फेमिनाइन हो या फीमेल हो, तो ये आपके फिजिकल ब्यूटी को सबसे ज़्यादा मानते हैं। आपकी स्किन शायद बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, चाहे आप किसी भी रंग का हो, लेकिन आपकी ग्लो करती हुई स्किन होगी, या तो आपके जो फेस का फीचर होगा जो आपका, वो बहुत सुंदर है,
ठीक है। हो सकते हैं आपकी आईब्रोज एंड आपकी आईज एंड लिप्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, या नेक और नोज, कुछ इस बारे में है। ओके, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, ग्राउंडेड वाली एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पर। लिब्रन एनर्जी है लेकिन अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो दिस पर्सन वांट्स टू कि आपके साथ ये किस तरह से कनेक्ट हो पाए अगेन। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है और इसी पे वो एफर्ट करना चाहते हैं या चाहती है इन नेक्स्ट फेज में। ओके ओके, तो आपके लिए कुछ चांस भी लेते हैं और कुछ मैसेजेस भी मैं पढ़ूंगी। ओके डियर, ओके, सो हम देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं यूनिवर्स की तरफ। स्टिल वी हैव सम कर्मा, मे बी अगेन वी हैव टू मीट टू सॉल्व इट। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन को होप है कि आपके रिश्ते में कोई एंडिंग आई ही नहीं है, चाहे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, बट ये पर्सन को पूरी तरह से होप है कि आप दोनों मिलोगे, वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे को बहुत ही आप अमेजिंग टाइम दोगे। ग्रीन कलर है तो आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, शायद ये टाइम वेटिंग है। ओके, ग्रीन कलर अगेन, ओ माय गॉड, मैंने यही कहा था ना, हार्ट चक्र इज हीलिंग एंड समवन इज वेटिंग फॉर यू। यस डेफिनेटली ये पर्सन वेट ही कर रहे हैं आपके, और ये तो आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों का हार्ट चक्र बहुत हील हो रहा है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी। आप हो सके ना, मुझे यही बात पहले भी आई थी, हो सके तो आप पेड़ों की सेवा करें, ठीक है। ग्रीन कलर जितना आप ला सके अपने लाइफ में, क्योंकि आपकी मर्क्यूरी वो स्ट्रांग होगी, बुध स्ट्रांग होगा, एंड अर्थ को भी आप कुछ ग्रैटिट्यूड शो करोगे। तो अपने पेड़ अगर पौधे लगाते हैं तो लगाइए और उसको पानी खुद से दीजिए। ओके, उनकी सेवा करें। लव बर्ड्स, आप एक लव बर्ड का पिक्चर भी रख सकते हैं, या तो आप चाहे तो रख सकते हैं, अपने घर में भी लव बर्ड्स रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ तो, ठीक है। तो आपको लव बर्ड का डेफिनेशन दिया जा रहा है, या तो टैग दिया रहा है हैशटैग लव बर्ड्स। ओके, लाइफ हैज बिकेम मोर ब्यूटीफुल सिंस द डे यू हैव एंटर्ड माई लाइफ। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू हग यू, फील यू, या उनके लैप में आपको रख मतलब सुलाना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसा हो। यू एंड मी इट्स फॉर एवर काइंड ऑफ थिंग, या डेफिनेटली ये आपके साथ ऐसे साइकिल राइड में भी जाना चाहते हैं, या बाइक राइड पे। नो मैटर वट आई विल ऑलवेज बी देयर टू लिसन टू यू। आप जैसा भी सॉन्ग गाते हो या जो भी आपका परफॉर्मेंस है, लेकिन आपका जो फैन गर्ल और बॉय यही है। आई लव बीइंग क्रेजी एंड सिली विद यू। ओके, सेल्फी क्वीन या सेल्फी किंग सिली पर्सन है माई बॉय, ही इज़ एवन बेटर दैन द बुक्स। आप बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्टिंग लगते हो, बुक से भी ज़्यादा। जब आपका ख्याल आता है तो बुक भी अच्छे नहीं लगते। सो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी मैसेजेस। ओके, एक दो चांस भी लेते हैं आपके लिए। ओके, इससे मुझे लग रहा है कोई पार्टी हो सकता है, या कोई चीज़ हो सकता है, कोई थीम पार्टी होगा। ओके, कोई लव लेटर मिल सकता है, या लव का साइन है, और हो सकता है आपको कोई कुछ गिफ्ट दे, या कोई ब्यूटीफुल प्यारा सा मैसेज भी दे दे। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। और हो सके तो आप रोज क्वास पहनिए, 7 चक्रा पहनिए, ठीक है, एंड टाइगर आई पहनिए, जो भी पहनिए, लेकिन हाँ आप अपना ख्याल पक्का रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।